Hello students, welcome back to my channel. Now we are going to solve exercise 2.4 second part. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था. अब हम क्वेश्चन 7 से लेकर 14 तक सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टू व्हीलर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 45.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 5.9 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो हाउ मच, हमें क्या कवर करना है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा. वो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे. और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा जो है फर्स्ट, जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 45.3, पहले हम इक्वल टू के बाद 45.3 इक्वल टू के बाद लिख लेंगे डिस्टेंस को. उसके बाद हमारी स्टेटमेंट बच गई कितने किलोमीटर पेट्रोल में इसने ये कवर किया है. तो 1 लीटर पेट्रोल में, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 45.3 किलोमीटर. तो चलिए इसको करते हैं. यहाँ पहले हम इक्वल टू के बाद फर्स्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्योंकि हमें हाउ मच डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है. और डिस्टेंस हमें दे भी रखा है 1 लीटर पेट्रोल का. हमें फाइंड करना है 5.9 लीटर पेट्रोल का. तो 1 लीटर का जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं 45.3 किलोमीटर. अब बचे हुए पार्ट से हम स्टेटमेंट बनाएंगे. क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल. ये हमने लिख लिया 45.3 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन हमें 5.9 लीटर पेट्रोल का निकालना है. तो यहाँ हम लिख लेंगे 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 1 का हमें पता है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 45.3 इंटू 5.9 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. डेसिमल्स को भूल जाएंगे एक बार और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा आएगा 26727 किलोमीटर. अब हम डेसिमल लगाएंगे. तो 1 डिजिट हमारा डेसिमल के बाद यहाँ है और 1 डिजिट हमारा डेसिमल के बाद यहाँ है. तो हम 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2. तो हमारा आ गया 267.27 किलोमीटर. Now question number 8 is, if 1 kilogram of pure milk contains 0.245 kilogram of fat, 1 kg milk में 0.245 kilogram fat है, how much fat will be there in 12.8 kg of milk. हमें 12.8 kg मिल्क में कितना फैट होगा ये फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट में हमें फैट दिया हुआ है 0.245. इसी के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट इक्वल टू के बाद हम लिख लेंगे 0.245 किलोग्राम. या अब हमारा बच गया 1 kg ऑफ प्योर मिल्क. हम यहीं लिख लेंगे अमाउंट ऑफ फैट. ये हमारा अमाउंट ऑफ फैट है और ये कितने केजी मिल्क में है, ये है हमारा 1 kg प्योर मिल्क. तो हमारा 1 kg प्योर मिल्क में 0.245 kg फैट है और हमसे 12.8 kg मिल्क का फैट पूछा जा रहा है. तो हम यहाँ लिख लेंगे अमाउंट ऑफ 12.8 kg मिल्क इज इक्वल टू 1 का हमें पता है, हमें ज़्यादा का निकालना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम लिखेंगे 0.245 मल्टीप्लाई बाय 12.8. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को भूल जाएंगे, तो हमारा आएगा 31360 किलोग्राम. अब हम डेसिमल लगाएंगे. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 और यहाँ पर 1, 3 + 1 4. तो 4 के बाद हम डिजिट लगाएंगे 1 2 3 4. देन 3.1360 इज़ आवर आंसर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.136 किलोग्राम, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज, इफ़ ₹242.46 are to be distributed among 6 children equally,
मतलब टोटल चिल्ड्रन 6 है और उनमें हमने 242.46 रुपीज़ को 6 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तो एक बच्चे को कितना मिला ये हमें निकालना है। तो हम पहले गिवन लिख लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ हमारा 242.46, नंबर ऑफ चाइल्ड हमारा 6 है। 6 बच्चों में 242.46 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इक्वली। एक बच्चे को कितना मिला ये हमें निकालना है। तो शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड क्या हुआ, देयरफॉर शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, तो हम क्या कर देंगे, टोटल को 6 से डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारा था 242.46 रुपीज़ को चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा आ जाएगा रुपीज़ में आंसर आएगा ये हमारा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 40.41, यानी 40 रुपीज़ 41 पैसे। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? अब हमें 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, और 1 लीटर का हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अब हमें ज़्यादा का दिया हुआ है, 1 का हमें पता लगाना है। जब हमें 1 का पता करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर हमें 1 का दिया होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ज़्यादा का दिया है और हमें कम का निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। अब डेसिमल के बाद यहाँ भी हमारा 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है, तो फिर डेसिमल से डेसिमल हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 432 डिवाइडेड बाय 24। अब ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 21 1 ज़ार 21, 21 18 ज़ार 432। तो ये हमारा आ गया 18 किलोमीटर। आंसर हमारा आ गया 18 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ How many ice cream cones can be filled from 8.4 liter of ice cream if one cone can be filled with 35 milliliter of ice cream? यहाँ हमें कहा जा रहा है कि 8.4 लीटर आइसक्रीम में कितने कोन आइसक्रीम के भरे जा सकते हैं, जबकि एक कोन में 35 मिलीलीटर भरा जा रहा है, यानी कि एक कोन में 35 मिलीलीटर आइसक्रीम आ रही है। टोटल आइसक्रीम हमें दी हुई है 8.4 लीटर, तो इसके लिए हमें कितने कोन्स चाहिए, हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स, तो नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। 35 मिलीलीटर 1 कोन में फिल किया जाता है, तो यही हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। 35 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम filled in is equal to 1 कोन, 1 कोन में भरा जा रहा है 35 ml, तो 1 मिलीलीटर आइसक्रीम कितने कोन में फिल किया जाएगा ये निकालेंगे। ज़्यादा का दिए और 1 का निकालना हो तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 1/35 कोन। देन हमें पूछा जा रहा है कि 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम है, तो यहाँ लिखेंगे 8.4 लीटर। अब आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा 35 मिलीलीटर है और हमें यहाँ दिया हुआ है कि हमें 8.4 लीटर का निकालना है। तो ये मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो यूनिट को हम इक्वल करते हैं। तो क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 8.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 84,000 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0 कम होगा, यानी कि 8400। 8.4 लीटर हमारा हो जाएगा 8400 मिलीलीटर। आइसक्रीम फिल्ड इन इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 1/35। हमें 1 का पता है और हमें ज़्यादा का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8400। अब हम इसे कट कर देंगे, 7 5 ज़ार 35, 7 ये हमारा आ जाएगा 1200। 5 को हम 1200 से रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 240।
ये हमारा आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 240 कॉन्स। ये हमारा आंसर। 8.4 लीटर आइसक्रीम 240 कॉन्स में फिल्स किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 38.745 एंड वन ऑफ द नंबर इज 2.7, फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जो आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा क्या है 38.745। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट है 38.745 क्योंकि हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें से एक नंबर हमें 2.7 दिया हुआ है। मान लीजिए कोई नंबर हमारा ये 2.7 है और हमें ये अदर नंबर निकालना है। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 38.745। ये हमारा गिवन है। वन नंबर इज इक्वल टू 2.7, ये भी गिवन है। अदर नंबर हमें निकालना है तो हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा अदर नंबर निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट है 38.745 डिवाइडेड बाय 2.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। फर्स्ट तो हमें डिवाइजर में पॉइंट नहीं रखना होता, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे और 1 डिजिट इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 7 के बाद। तो हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, 38.745 इसको हम डिवाइड करेंगे 27 से। तो फर्स्ट हम 1 से डिवाइड करेंगे, 27 1 ज़ा 27, माइनस किया इसको, ये हमारा आ जाएगा 11। 7 को ब्रिंग डाउन करेंगे 170, 27 4 ज़ा 108, इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ये 0 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब हम किससे करेंगे, 27 3 ज़ा 81, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13। 5 को नीचे ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब ये हमारा 27 5 ज़ा 135। अब हमारा आंसर ये आ गया 14.35। दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा अदर नंबर क्या हुआ 14.35। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज बाय विच डेसिमल नंबर शुड 0.0001 बी डिवाइडेड टू गेट 0.01। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि जिससे आंसर हमारा 0.01 आ जाए। तो उस नंबर को हम लेट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। देन इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 0.0001 अपॉन एक्स। यही हमसे पूछा जा रहा है। हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा 0.0001। नाउ x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सो x इज इक्वल टू 0.0001 अपॉन ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0.01। तो ये देखिए हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा 1 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 नीचे आ जाएगी हमारे। ये देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ये ओनली हमारा 1 बच गया एंड अपॉन में हम इसका लिख लेते हैं 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट हम नीचे का डेसिमल हटाएंगे 0.01 तो नीचे 1 बच गया तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 एंड ऊपर में ये 2 डिजिट है तो 1 पे 2 0 आ जाएगा, मीन्स 100 आ जाएगा हमारा। तो 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया 1/100। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल है 2 0 है, नीचे 2 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर 1 डिजिट है यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। पहले हम 1 लिख लेंगे, 2 0 है तो 2 डिजिट चाहिए हमें तो यहाँ हमने एक 0 लगा लिया, देन हम पॉइंट लगा लेंगे, देन 0.01 इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है कि आप किस नंबर से डिवाइड करोगे इसको कि आंसर हमारा 0.01 आए। तो जब हम इस नंबर को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 10 देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो फर्स्ट तो हम ये पता करेंगे कि 2/3 ऑफ अ नंबर क्या है, उसे हमें लेट कर लेंगे कि वो नंबर हमारा कौन सा है। लिखेंगे हम यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। हमने 2/3 ऑफ अ नंबर, इसका मीन्स यहाँ हो गया 2/3 ऑफ नंबर हमने x माना है, ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10। अब इस x को हम यहाँ रख लेंगे, और पहले भी हमने बताया x को जब हम यहाँ स्टॉप करेंगे 2/3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो हमारा 2 से 10 कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 15। तो x हमारा 15 यानी कि वो नंबर 15 है। अब आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देन व्हाट इज़ 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये नंबर हमारा जो x15 आया है इसका 1.75 टाइम्स नंबर क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि टाइम्स का मतलब हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.75 इंटू 15। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2625। अब हम पॉइंट लगा लेंगे, हाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देन 1 2। तो हमारा आंसर हो गया 26.25 इज़ आवर आंसर। जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।